नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एचडी सोशियोलॉजी। हमने अपराध शास्त्र, उसके अर्थ, दंड शास्त्र, उससे जुड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इन सारी बातों के बारे में पहले की वीडियो में बात करी हुई है। आज हम बात करने वाले हैं श्वेत वसन अपराध के बारे में, यानी व्हाइट कॉलर क्राइम के बारे में। और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे व्हाइट कॉलर क्राइम या श्वेत वसन अपराध कहते किसे हैं, इसकी परिभाषाएं क्या हैं, अपराध और श्वेत वसन अपराध में अंतर क्या है, इनके दुष्परिणाम क्या है, किन किन विभाग में या किन किन व्यवसायों में श्वेत वसन अपराध देखने को मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आज की इस वीडियो में जानने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक, व्हाइट कॉलर क्राइम। श्वेत वसन अपराध के बारे में बात करने से पहले आप थोड़ा सा समझ लो अपराध किसे कहते हैं। देखो, अगर सामान्य शब्दों में हम बोले तो अपराध वो व्यवहार है जो समाज में लोगों के द्वारा स्वीकृत ना हो। अर्थात यदि आप किसी सोसाइटी के सदस्य हो तो वहाँ पे कुछ निश्चित व्यवहार, रीति रिवाज, प्रथाएं, चलन, मान्यताएं होंगी जो उस सोसाइटी के या उस समाज के ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य फॉलो करते हैं। पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि नहीं, हमें ये व्यवहार नहीं करना जो सब मान रहे हैं, हम अपने हिसाब से करेंगे, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। तो वो जो कुछ लोग मनमाने व्यवहार करते हैं, वो व्यवहार कभी-कभी समाज के लिए हानिकारक हो जाते हैं या समाज के लोगों को वो असुविधा पहुंचाते हैं, उन्हें संकट में डाल सकते हैं। तो इस तरह के व्यवहार को आप अपराध बोल सकते हो। देखो, ऐसा नहीं है कि अपराध आज के टाइम में ही हो रहा है। विश्व के सभी समाज में, आज से लेके जितने तक के सभी समाजों में, जनजाति समाज हो, मॉडर्न समाज हो, इंडस्ट्रियल टाइम हो, हर तरह की सोसाइटी में अपराध की समस्या किसी न किसी रूप में पाई गई है। और उसका रीज़न क्या है? हर युग में समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति ज़रूर होते हैं जो समाज द्वारा बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशन के विरुद्ध काम करते हैं या उनके अनुसार व्यवहार नहीं करते हैं, इनका उल्लंघन कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, समाज की जो व्यवस्था है, समाज का जो एक संगठन है, उसमें विघटन आ जाता है या उस व्यवस्था में समस्या उत्पन्न हो जाती है। और सोसाइटी में समस्या ना हो, समाज की व्यवस्था बनी रहे, इसलिए प्रत्येक समाज में अपराध को रोकने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, अपराधी व्यवहार को रोकने के लिए कुछ कानून बनाए गए हैं, जिसे आप क्रिमिनल लॉ बोल सकते हो। और इसी को लेकर के सदरलैंड ने अपराध की परिभाषा दी है। उन्होंने बोला है अपराध वह व्यवहार है जो कि क्रिमिनल लॉ के विरुद्ध हो। और सदरलैंड ने अपनी ये परिभाषा अपनी फेमस बुक प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी में बोली है कि अपराध वह व्यवहार है जो क्रिमिनल लॉ के विरुद्ध हो। तो आप अगर सिंपल शब्दों में बोलो तो अपराध क्या है? जो भी सोसाइटी में नियम, प्रतिमान, व्यवस्थाएं, मान्यताएं चल रही हैं, उनके प्रतिकूल व्यवहार करना। ऐसा नहीं है कि अपराध को आप परफेक्टली डिफाइन कर सकते हो कि हाँ, हर जगह सेम चीज़ को अपराध माना जाता है। कभी-कभी क्या होता है, अपराध की धारणा भी परिवर्तित होती है। वो किसके आधार पे मानी जाती है? वो किसी भी समाज की सभ्यता, वहाँ के संस्कार, वहाँ के मूल्य, वहाँ के विचार, वहाँ की जो मेन धारणा है, उसके अनुसार डिसाइड होता है कि कौन-सी चीज़ अपराध की श्रेणी में आती है, कौन-सी नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडियन सोसाइटी में, हमारे भारत में एक टाइम पे बाल विवाह या सती प्रथा अपराध की श्रेणी में नहीं आते थे। पर क्या मॉडर्न टाइम में ये है? नहीं। बाल विवाह अगर आप करोगे तो आपको दंड दिया जाएगा। या सती प्रथा कि आप देखो, पुरुषों के साथ या जिसके हस्बैंड की डेथ हो रही है उनके साथ उनके वाइफ को भी जलाया जाए या वो जल रही हैं, ऐसा कहीं नहीं देखने को मिलता। ये क्राइम के अंतर्गत आता है। तो कौन सी चीज़ अपराध है, कौन सी चीज़ अपराध नहीं है, वो सारी चीज़ें सोसाइटी, समाज के मूल्य, विचार, धारणा, वहाँ के लोगों के दृष्टिकोण के हिसाब से सेट होती हैं। तो आई होप आपको मोटा-मोटा समझ में आ गया होगा अपराध क्या है। एक लाइन में बोले तो समाज में जो भी व्यवहार स्वीकृत है, उनके विरुद्ध करने वाले आचरण अपराध की श्रेणी में आते हैं। ठीक? तो श्वेतवसन अपराध का तात्पर्य क्या हुआ? कोई ना कोई ऐसा व्यवहार है जो समाज के विरुद्ध है या समाज की व्यवस्था में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब देखो, अपराध जो है कोई भी कर सकता है, उसके लिए आप किसी को पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि ये स्पेशल टाइप के लोग हैं, इन्होंने ही अपराध करा है। अपराधी कोई भी हो सकता है। पर जब आप बात करते हो श्वेत वसन अपराध की, तो श्वेत वसन अपराध उच्च वर्ग के व्यक्तियों द्वारा किया जाने वाला अपराध है। अर्थात जब आप श्वेत वसन अपराध की बात करते हो तो वहाँ पे एक फिक्स्ड लोगों की बात हो रही है। कौन से लोगों की?
हाई क्लास के लोगों की, जैसे डॉक्टर, टीचर, बिजनेसमैन या सरकारी पदों पे जो लोग हैं, राजनेता, बड़े-बड़े जो लोग हैं, जिनके पास अच्छी खासी पकड़ है, जिनका कनेक्शन पॉलिटिशियन से है, पुलिस से है, यहाँ तक कि गवर्नमेंट ऑफिसर से भी है, ऐसे उच्च वर्ग के लोगों द्वारा यह अपराध किया जाता है। चूँकि ऐसे व्यक्तियों के पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, उच्च वर्ग के हैं तो सिंपल सी बात है पैसे ज़्यादा होंगे और बड़े-बड़े लोगों के साथ इनका संपर्क होता है, तो यदि ये कहीं पकड़े भी गए, तो बड़ी आसानी से ये लोग बच जाते हैं। तो हम देख लेते हैं श्वेतवसन अपराध हम किसे कहते हैं। व्यवसाय या सरकारी पदाधिकारियों द्वारा किया जाने वाला अपराध जिसमें धोखाधड़ी, छल, छिपाव या भरोसे का दुरुपयोग किया जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा, घूसखोरी या रिश्वत देना, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो आती हैं व्हाइट कॉलर क्राइम के अंतर्गत और ये मेनली हिंसक नहीं होते हैं, यानी इसमें मारपीट या खून खराबा या हत्या जैसी चीज़ें नहीं होती, ये अहिंसक प्रकृति के होते हैं और इसमें मेनली पैसा यानी वित्तीय लाभ के लिए चीज़ें की जाती हैं। भरोसे का दुरुपयोग, आपके भरोसे का दुरुपयोग करके किसी और से पैसे खा के उसके पक्ष में चीज़ें कर देना, जैसे कि अ, बहुत से ऐसे केस आते हैं जहाँ पे वकील सच को झूठ, झूठ को सच कर देते हैं या कभी-कभी एफआईआर ना लिखना या बहुत बड़ा क्राइम के केस है जिसमें बहुत बड़े-बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, तो उनको सज़ा ना देके उन्हें निर्दोष साबित कर देना या आप देखते हो डॉक्टर्स के केस में हॉस्पिटल में महँगी-महँगी दवाएँ, फर्जी रिपोर्ट्स दे दी जाती हैं या बोला जाता है आपको ये बहुत बड़ी बीमारी है, आपको ये ऑपरेशन करवाने पड़ेंगे। इस टाइप के जो क्राइम होते हैं, उन्हें आप श्वेतवसन अपराध की श्रेणी में रखते हो। मेनली ये माना जाता है कि ये उच्च वर्ग के व्यक्तियों द्वारा किया जाने वाला अपराध है। तो ये जो उच्च वर्ग के व्यक्ति हैं, इनको सरकारी पदाधिकारियों, राजनेताओं, पुलिस इन सब का भी सहयोग प्राप्त होता है। अगर हम श्वेतवसन अपराध की बात करें तो ये एक व्यक्ति अपने व्यवसाय अथवा पेशे का लाभ प्राप्त करके करता है। मतलब कोई एक अपने प्रोफ़ेशन या अपनी जॉब में होते हुए, उस पद पर आसीन होते हुए, उस पद की ज़िम्मेदारी को समझते हुए भी ज़िम्मेदारी को ना निभा के अपने लाभ के लिए, वित्तीय लाभ यानी पैसों के लिए अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा ना करे, उसको कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पुलिस का काम है दोषियों को पकड़ना, अपराधियों को पकड़ना। पर कभी-कभी क्या देखने को मिलता है कि अपराधी पकड़े नहीं जाते हैं, वो छूट जाते हैं, उनकी जगह किसी निर्दोष को अपराधी बना के जेलों में भर लिया जाता है। तो ये पुलिस अपनी जो पद है, अपना जो व्यवसाय है, अपना जो पेशा है, उसका दुरुपयोग कर रहा है। या टीचर्स, उनका काम है शिक्षा प्रदान करना, पर वो बोले नहीं आप ये कोर्स ले लो, ये ट्यूशन में जाके पढ़ो या आप मेरे ही ट्यूशन में आके पढ़ोगे तो ही आपको पास करेंगे या आपको अच्छे स्कोर देंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, उनका काम है ज्ञान प्रदान करना और निष्पक्ष रूप से परीक्षा में जो बच्चे उत्तीर्ण हैं उन्हें उत्तीर्ण करो, जिन्होंने अच्छा परफ़ॉर्म किया है उन्हें अच्छे स्कोर दो और जिन्होंने नहीं दिया है उन्हें आप फ़ेल करो। पर जो आपके ट्यूशन में पढ़ रहे हैं या जिन्होंने सिर्फ़ आपसे क्लास ली है उनको पास कर देना और जो अच्छे पढ़ रहे हैं पर वो आपसे कहीं से नहीं जुड़े हैं उनको कम स्कोर देना या फ़ेल कर देना या जो फ़ेल हो रहा है उसे पैसे खा के पास कर देना, ये सब कौन से क्राइम के अंतर्गत आता है? श्वेतवसन अपराध के अंतर्गत। तो अभी हमने श्वेतवसन अपराध और अपराध इन दोनों के ही अर्थ को सिंपल तरीके से समझा है। अब हम श्वेतवसन अपराध से जुड़ी परिभाषाओं को देख लेते हैं। परिभाषा देखने से पहले सबसे पहले हम सदरलैंड की परिभाषा को एक बार देख लेते हैं, फिर बाकी की परिभाषाओं के बारे में बात करते हैं। तो देखो, समाज शास्त्र के अंतर्गत श्वेतवसन अपराध की अवधारणा को प्रस्तुत करने का श्रेय डॉक्टर सदरलैंड को है। उनके मतानुसार श्वेतवसन अपराध वह अपराध होता है जिसे प्रतिष्ठित और उच्च सामाजिक पद के व्यक्ति द्वारा अपने व्यवसाय काल में किया जाता है। अर्थात जब भी कोई व्यक्ति किसी भी व्यवसाय में है, फॉर एग्जाम्पल कोई बिजनेसमैन है, वो अपना बिजनेस कर रहा है, ठीक है, या कोई टीचर है, वो अपना जॉब कर रहा है, एज अ प्रोफेशन टीचर है, या कोई डॉक्टर है या वकील है, ये जो हैं ये प्रतिष्ठित और उच्च सामाजिक पद के व्यक्ति होते हैं। क्योंकि कोई झाड़ू लगाने वाले को उतनी प्रतिष्ठा नहीं है, उस तरह का उनका रिस्पेक्ट नहीं होता है जितना कि वकील, डॉक्टर, पॉलिटिशियन या टीचर इन सब के होते हैं। और ये जो होते हैं ये अपने प्रतिष्ठित पद पे आसीन होने के दौरान ही
अपराध करते हैं। और कैसा अपराध रहता है, ये मेनली अभी हमने पिछली स्लाइड में बात करी थी, वित्तीय लाभ से संबंधित होता है। मेनली इसमें घूसखोरी, रिश्वतखोरी, मिलावट। मान लो कोई व्यापारी है या कोई खाने पीने की चीज़ों से संबंधित व्यापार कर रहा है, तो अक्सर आप देखते होंगे दिवाली के सीज़न में पता चलता है दूध में मिलावट है, मिठाइयों में मिलावट है, खाने के पैकेट्स जो बंद पैकेट्स हैं उसमें मिलावट होती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, उनका जॉब है, उनका व्यवसाय है कि वो शुद्ध चीज़ें नागरिकों को दें, अपने कस्टमर को दें, और उसके बदले में वो पैसे लेते हैं। पर जब आप पैसे ले रहे हो और उनको सामान भी सही नहीं दे रहे हो, तो वहाँ पे आप एक गलत काम कर रहे हो, एक अपराध हो रहा है। तो ये आपका आ जाएगा श्वेत वसन अपराध के अंतर्गत। अब हम थोड़ा सा और लोगों की परिभाषाएं भी देख लेते हैं, इससे एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्ट श्वेत वसन अपराध के बारे में किसने क्या कोटेशन दी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हॉर्टुंग की परिभाषा। अकॉर्डिंग टू हर्टुंग, श्वेत वसन अपराध वह है जो समाज के उच्च आर्थिक वर्ग से संबंधित होते हैं तथा साधारणतः शिक्षित व्यक्ति द्वारा किए जाते हैं। अर्थात वही चीज़ है, आप अगर वकील हैं, डॉक्टर हैं, टीचर हैं, इनको देखोगे तो ये एजुकेटेड होते हैं और इनके द्वारा ये अपराध किए जाते हैं, और ये आर्थिक वर्ग से संबंधित है। मेनली वही चीज़ कि पैसे या पैसों की हेर फेर, रिश्वत, घूसखोरी, इन्हीं सबसे रिलेटेड होगी। नेक्स्ट है टेफ्ट की परिभाषा। इनके शब्दों में श्वेत वसन अपराध से तात्पर्य उन सभी संगठित अपराधों से है जो कानून का उल्लंघन करने वाले विशेषज्ञ व्यक्ति अथवा समूह द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किए जाते हैं। देखो, टेफ्ट के अनुसार जो भी ये अपराध किए जाते हैं, ये अपराध व्यक्ति भी कर सकते हैं, सामूहिक रूप से भी हो सकते हैं, और ये मेनली ऐसा नहीं है कि समाज की सेवा करने के लिए किया जाता है। ये कानून का उल्लंघन करते हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु। फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत सारे स्कैम देखे होंगे, उसमें एक से लेके एक से अधिक व्यक्ति भी इन्वॉल्व होते हैं और हर लेवल पे करप्शन हुआ रहता है कि यहाँ पे जो फाइलें हैं, यहाँ पे जो रिपोर्ट्स हैं, यहाँ पे जो रिसिप्ट है, उन सब में ऊपर नीचे करके या हेरा फेरी करके पैसे की बहुत ज़्यादा चोरी करी जाती है, या टैक्स चोरी की जाती है, या मनी लॉन्ड्रिंग। आपने हर्षद मेहता वाला स्कैम सुना होगा। तो इस तरह के जो स्कैम हैं या इस तरह के जो अपराध हैं, उन्हें हम श्वेत वसन अपराध बोलते हैं। तो टेम्प्ट के अनुसार क्या है, श्वेत वसन अपराध से तात्पर्य उन सभी संगठित अपराधों से है जो कानून का उल्लंघन करने वाले विशेषज्ञ व्यक्ति अथवा समूह द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया जाता है। मतलब वही बात कि जहाँ पे एक अपराध की बात नहीं हो रही है, अपराधों की पूरी एक लिस्ट बनी हुई है। संगठित अपराध जो कि कानून का उल्लंघन करने वाले विशेषज्ञ व्यक्ति, अर्थात उस व्यक्ति को, जो अपराधी है, वो इतना एक्सपर्ट हो चुका है कानून का उल्लंघन करने में, और वो अपने इन कार्यों द्वारा, कानून के उल्लंघन द्वारा जो भी अपराध कर रहा है, चाहे वो खुद करे, चाहे वो समूह के द्वारा मिलके करे, मतलब एक से अधिक लोग हों, वो सब मिलके किस लिए कर रहे होते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, ना कि समाज की सेवा। तो आई होप टेम्प्ट की परिभाषा क्लियर हो गई होगी आपको। अब हम बात कर लेते हैं क्लीनॉट की परिभाषा के बारे में। उन्होंने बोला है, श्वेत वसन अपराध ऊंची व्यवसायिक परिस्थिति के व्यक्तियों द्वारा अपने व्यवसाय के संबंध में किया जाता है। मतलब जो लोग ऊंची परिस्थिति पे हैं, व्यवसायिक मतलब व्यवसाय बहुत सारे हैं आपके, डॉक्टर, वकील, क्लर्क, मैनेजर, बहुत सारे आपकी पोस्ट है, व्यवसायिक परिस्थितियां या पद आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। उसमें जो हाई रैंकिंग के ऑफिसर्स होते हैं, हाई रैंकिंग की पोस्ट पे जो होते हैं, उनके द्वारा अपने व्यवसाय के संबंध में किया जाने वाला अपराध क्या है, श्वेत वसन अपराध अकॉर्डिंग टू क्लिनॉड। तो एक लाइन में अगर आप समझो तो क्या बोलोगे, इनडायरेक्ट तरीके से आर्थिक लाभ के लिए उच्च वर्ग के व्यक्तियों द्वारा, हाई पोस्ट या हाई रैंकिंग पे बैठे लोगों के द्वारा साधारणतः अपने व्यवसाय या पेशे के द्वारा लाभ प्राप्त करके करने वाले अपराध श्वेत वसन अपराध कहे जाते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है कि ऐसे अपराधों के प्रति ना तो साधारणतः कोई गवाही ही एकत्रित हो पाती है, और ना ही लोग ऐसे अपराधों का विरोध करने का साहस जुटा पाते हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि ये अपराध सारे ही सारे हाई रैंकिंग के लोग करते हैं, या उच्च पदों पे या प्रतिष्ठित पदों पे होने वाले, बैठने वाले लोग करते हैं। पर हर जगह कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे लोग भी होते हैं। तो अच्छे लोग तो अपना काम कर रहे हैं, जिम्मेदारी अपनी पूरी निभा रहे हैं, पर जो लालची लोग होते हैं या जो बुरे टाइप के लोग होते हैं, या जिन्हें
ईमानदारी के रास्ते पे चलने में उतना सही नहीं लगता है, या जो भी उनके रीज़न हो सकते हैं, वो जो कुछ लोग होते हैं वो ये अपराध की श्रेणी में आते हैं या इस अपराधी की लिस्ट में वो माने जाते हैं। पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो बच जाते हैं, तो आप किसी को बोल नहीं सकते कि ये आप अपराधी हैं। उनकी इतनी अच्छी पकड़ हर जगह होती है कि उन्हें दोषी साबित करना या उन्हें पकड़ पाना भी अपने आप में एक मुश्किल कार्य होता है। तो अभी तक हमने अपराध, श्वेतवसन अपराध और श्वेतवसन अपराध की परिभाषाएं, इनके बारे में बात करी। अब हम थोड़ा सा अपराध और श्वेतवसन अपराध में अंतर देख लेते हैं, तो चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। देखो, जब हमने बात करी थी श्वेतवसन अपराध की, तो हमने क्या बात करी थी कि यह प्रतिष्ठित वर्ग, उच्च वर्ग से संबंधित होता है। जबकि जब आप अपराध की बात करते हो, तो वो किसी भी वर्ग विशेष से संबंधित नहीं होता है। अपराध कोई भी कर सकता है, उच्च वर्ग का भी कर सकता है, निम्न वर्ग का भी कर सकता है, मध्यम वर्ग का भी कर सकता है, तो किसी वर्ग विशेष से संबंधित नहीं होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, श्वेतसन अपराध आर्थिक प्रकृति के होते हैं, पिछली स्लाइड में हमने बात करी ही थी। जबकि अपराध के अनेक कारण हो सकते हैं, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनैतिक हो, मनोवैज्ञानिक हो। मतलब आर्थिक तो होंगे ही होंगे, साथ में सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं अपराध करने के। बट जब आप श्वेतवसन अपराध यानी व्हाइट कॉलर क्राइम की बात करते हो, तो वहाँ पे मेनली फोकस होता है वित्तीय लाभ, यानी वो पैसे के लिए, पैसों की प्राप्ति के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु घूसखोरी या रिश्वत लेना या जो भी चीज़ें हैं वो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल स्टेटस। देखो, श्वेतवसन अपराधी की सोशल स्टेटस यानी सामाजिक प्रतिष्ठा में कोई आंच नहीं आती। वो उच्च वर्ग से है, क्राइम करके भी बहुत सारे लोग अभी भी उसी जगह पे हैं जहाँ पे वो थे, उन्हें कोई नीचे नहीं गिरा सका है। बट जब आप अपराध के दोषी को देखते हो या अपराध के दोषी की व्यक्ति की बात होती है, तो उसकी समाज में कोई प्रतिष्ठा नहीं होती है। इनफैक्ट उसका लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा तिरस्कार होता है, तो उसे तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। आपके गली मोहल्ले में अगर किसी ने कोई छोटा सा भी क्राइम कर दिया है, तो सब बोलेंगे अरे वो तो जेल गया था, अरे वो अच्छे नहीं है, उनके घर के लोग जेल जाते हैं, वो उन्हें मारता है, वो उन्हें पीटता है, वो इस अपराध में इन्वॉल्व था, उसने ये क्राइम किया है। बहुत सारी बातें आप बोलोगे। और हाई लेवल के लोग जो होते हैं या बहुत उच्च वर्ग के जो लोग क्राइम करते हैं, पता तो थोड़ा बहुत चल ही जाता है, पर क्या उनके सोशल स्टेटस में कोई प्रॉब्लम आती है? नहीं, वो पैसे के बल पे अपने आप को बचा लेते हैं। तो श्वेतवसन अपराध से व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा में कोई आंच नहीं आती, और सामान्य अपराध में क्या होता है, दोषी की प्रतिष्ठा में आ जाती है। तो ये अंतर एक समझ में आ गया आपको। कारण ये आर्थिक प्रकृति के होते हैं, जबकि सामान्य से अपराध में बहुत सारे कारण इन्वॉल्व होते हैं। श्वेतवसन अपराध प्रतिष्ठित वर्ग से संबंधित होते हैं, जबकि अपराध का किसी वर्ग विशेष से कोई संबंध नहीं होता है। और लास्ट पॉइंट क्या है कि श्वेतवसन अपराध नियोजित और सामूहिक होते हैं। जो हमने बात करी थी, स्कैम्स वगैरह हो रहे हैं या किसी भी बड़ी जगह पे कोई बहुत बड़ा करप्शन हो रहा है, तो वो अचानक से एक व्यक्ति के कर देने से नहीं होगा। उसकी पूरी प्लानिंग होती है, बहुत सारे लोग मिलजुल के काम करते हैं कि इस लेवल पे तुम देखोगे, उस लेवल पे हम देखेंगे, ठीक है। तो नियोजित और सामूहिक होते हैं। जबकि साधारणतया अपराध जो होते हैं वो निजी कारणों द्वारा होते हैं। आपसी रंजिश, आपसी मतभेद, प्रॉपर्टी को लेके, जायदाद को लेके, इस तरह के छोटे मोटे जो अपराध आप देखते हो वो निजी कारण से। और चूंकि ये नियोजित और सामूहिक होते हैं, उच्च वर्ग के द्वारा होते हैं, तो इनका संबंध समृद्ध समाजों से होता है। जबकि अपराध की जब आप बात करोगे तो ये हर प्रकार के समाज में पाया जाता है। तो अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं श्वेतवसन अपराध किन किन व्यवसायों में मेनली पाया जाता है। तो यहाँ पे कुछ व्यवसायों के बारे में लिखा हुआ है, जिसमें है उच्च राजकीय पदाधिकारी और श्वेतवसन अपराध। देखो, उच्च राजकीय पदाधिकारी अर्थात संविधान के द्वारा चुने हुए राजनीतिक पदाधिकारी, एमएलए, विधायक, सांसद, सभापति, चेयरमैन, बहुत सारे हैं पोस्ट, ठीक है, नीचे से लेके ऊपर तक। क्योंकि हम जानते हैं कि राजनीतिक अधिकारी स्वयं ही कानूनों का निर्माण करते हैं और उनकी व्याख्या करते हैं। अतः कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि वे अपने आवश्यकता अनुसार, अपने स्वार्थ के लिए उनमें जब चाहे परिवर्तन अथवा संशोधन कर सकते हैं। अगर आप सामान्य जनता की बात कर रहे हो, तो वो अगर कानूनों का उल्लंघन करेंगे तो उन्हें दंड दिया जाएगा। पर राजकीय अधिकारी कानून को तोड़कर भी जनसेवक बने रहते हैं, यानी उनका जो स्टेटस है, उनका जो सम्मान है या सामाजिक प्रतिष्ठा है, उस पर ज़्यादा आँच नहीं आती है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर केसेस में पॉलिटिशियन बच जाते हैं।
आप आए दिन न्यूज़ देखते होगे, उसमें सुनते होगे कि इस पॉलिटिशियन को इस करप्शन में पाया गया या ये पॉलिटिशियन ब्लैक मनी में इन्वॉल्व है। बहुत सारी बातें आप न्यूज़ में देखते ही होगे, आपको आइडिया होगा। इनका काम है जनता की सेवा करना, पर ये अपने पद का दुरुपयोग करके स्वयं के स्वार्थ के लिए, वित्तीय लाभ के लिए कार्य करते हुए पाए जाते हैं। तो आप अब समझ सकते हो कि उच्च राजकीय पदाधिकारी और श्वेत वसन अपराध एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वकील वर्ग और उस वर्ग में श्वेत वसन अपराध किस प्रकार पाया जाता है। इसके बारे में हमने पहले ही बात करी, सच को झूठ, झूठ को सच साबित करना। हालांकि इनकी नैतिकता इसमें है कि निर्दोष को न्याय दिलाना और दोषी को सजा दिलाना। बट वकील वर्ग के लोगों में भी बहुत सारे ऐसे लॉयर होते हैं जो पैसे खा के किसी के अपराध को छुपा देते हैं और किसी निर्दोष को सजा दिलवा देते हैं। तो वकीलों के द्वारा निर्दोष को दोषी और दोषी को निर्दोष साबित करने की प्रक्रिया जो है वो नैतिकता के बिल्कुल विपरीत होती है। परंतु इतना होने के बावजूद भी क्या उनके सोशल स्टेटस में या उनके मान मर्यादा में या उनकी प्रतिष्ठा पे कोई आँच आती है? वकील वर्ग जो है वो तब भी प्रतिष्ठित व्यक्तियों में ही गिना जाता है। नेक्स्ट है चिकित्सक वर्ग। तो यहाँ पे भी श्वेत वसन अपराध देखने को मिलता है। अगर एक चिकित्सक की या एक डॉक्टर की बात करें हम नैतिकता की, तो उसे भ्रूण हत्या का समर्थन नहीं करना चाहिए या झूठे प्रमाण पत्र नहीं देने चाहिए या सार्वजनिक जो चिकित्सालय हैं यानी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दवाएं मिलती हैं, फ्री मिलती हैं, उनको आप जाके बाहर कहीं पे सेल करो। ये सब बिल्कुल नैतिक कार्य नहीं है। बट कई जगहों पे कई सारे डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स इन सारे कार्यों में इन्वॉल्व होते हैं। तो अब आप समझ सकते हो कि श्वेत वसन अपराध चिकित्सक वर्ग में किस प्रकार पाया जाता है। नेक्स्ट है शिक्षक वर्ग। तो शिक्षक वर्ग के बारे में हमने बात करी ही कि अगर हमारे कोचिंग से पढ़ोगे या हमारे ट्यूशन से क्लासेस लोगे तो आपको पास करा जाएगा, अन्यथा आपको फेल कर दिया जाएगा। ऐसा तो मैंने अपने टाइम में भी देखा है। जब हम 12th में पढ़ते थे तो एक टीचर हुआ करते थे, उनका कहना था कि अगर आप मेरे लिखाए हुए आंसर को लिखोगे तो ही आपको नंबर दिया जाएगा। जो आपने बाहर टीचर से समझ के आया हुआ है आंसर, वो लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। तो आंसर आपका सही होना चाहिए, चाहे किसी ने भी पढ़ाया हो, आपको पूरे नंबर मिलने चाहिए। बट हम लोगों के साथ ऐसा हुआ था कि वो हम लोग को बोला करते थे कि आप हमारे द्वारा ही लिखाए गए आंसर लिखोगे, किसी और के द्वारा नहीं। एक शिक्षक अगर है तो उसका काम है सही आंसर को सही मार्क्स देके बच्चे को पास करना। तो शिक्षक वर्ग और श्वेत वसन अपराध आपको समझ में आ गया होगा। अगर व्यापारी वर्ग के अपराधों की बात करें तो यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक भयंकर रूप देखने को मिलता है। खाने की चीज़ों में मिलावट, चोर बाजारी या टैक्स चोरी और झूठे विज्ञापनों के द्वारा लोगों को बेवकूफ़ बनाना या ठगना। जैसे बहुत सारी फेयरनेस क्रीम के ऐड आते हैं कि आप इन्हें लगाओगे तो आप गोरे हो जाओगे। एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है, बट वो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए इस तरह के ऐड दिखाते हैं, या ये खाने खाने से आपको एनर्जी मिलेगी या ये बिस्किट्स खाने से ग्लूकोज मिलेगा, जो भी है बहुत सारे ऐड आते रहते हैं। एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो लगभग सभी प्रमुख क्षेत्रों में श्वेत वसन अपराधी पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है श्वेत वसन अपराध के दुष्परिणाम। देखो, जब चीज़ें अच्छी होती हैं तो उसके परिणाम भी अच्छे आते हैं और जब चीज़ें बुरी होती हैं तो उसके दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब श्वेत वसन अपराध होगा तो उसके दुष्परिणाम भी देखने को मिलेंगे। इसका दुष्परिणाम क्या होगा? समाज में अनैतिकता, भ्रष्टाचार, सामाजिक विघटन, आदर्शहीनता, इस तरह की चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होगी। और चूंकि बड़े बड़े व्यापारी और पूंजीपतियों द्वारा इस तरह के अपराध किए जाते हैं, जिससे कि समाज की शांति व्यवस्था, सुरक्षा, प्रगति एवं विकास में भी खतरे बढ़ सकते हैं। इनफैक्ट आपकी अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। तो अगर किसी भी सोसाइटी में अपराध ना हो या वाइट कॉलर क्राइम देखने को ना मिले तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर होंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स या डिसएडवांटेज भी देखने को मिलेंगे। अभी तक हमने श्वेत वसन अपराध की डिटेल्स के बारे में बात करी है, बट अगर आपसे ये क्वेश्चन आए कि भारत में श्वेत वसन अपराध की वृद्धि के कारण क्या हैं, तो कुछ प्रमुख कारण बताए जाते हैं, जिसमें है नैतिकता का ह्रास। आज के लोगों में नैतिकता की भावना या नैतिकता का जो एक महत्व है उसमें कमी आती जा रही है। तो इस नैतिकता के ह्रास की वजह से श्वेत वसन अपराध काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। आजकल हर कोई भौतिकतावादी विचारधारा में विश्वास रखता है। सबको जल्दी आगे बढ़ना है, सबको अमीर बनना है, सबको पैसे चाहिए, सबको सक्सेस दिखती है। बट सक्सेस चाहिए कैसे? बाय हुक और क्रुक। इस चक्कर में क्या होता है कि लोग गलत कार्यों में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं या गलत कार्यों में भी
अपने आप को रोकते नहीं कि हमें रुक जाना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ है कानूनों का अस्पष्ट व जटिल होना। आम जनता को चूँकि कानून थोड़े समझने में मुश्किल होती है, उसमें इतनी सारी दाँव-पेच होते हैं कि कभी-कभी छोटी से छोटी प्रॉब्लम के लिए भी लोग चले जाते हैं वकील के पास। अगर वकील लॉयल है तब तो ठीक है, अगर वो भ्रष्टाचारी है तो वो आपको दोनों हाथ से लूटने पे तुला रहेगा। डेट आगे मिलती जाएगी, आप फँसे रहोगे, आपके पैसे जाएँगे बट आपका काम नहीं होगा। अभी आपने रिसेंट अतुल सुभाष वाला केस सुना होगा, जहाँ पे उन्होंने बताया जो कानून देश के लोगों की भलाई के लिए बनाए गए हैं, कभी-कभी कुछ लोग उसी कानून का दुरुपयोग भी करने लगते हैं। और साथ ही साथ दंड की कमी। हमारे देश में अभी भी ऐसे कानून अथवा विधान की कमी है जिसके द्वारा जनता के साथ धोखाधड़ी करने वाले लोगों अथवा अपने कर्तव्य का निर्वाह न करने वाले अधिकारियों को कठोर दंड दिया जाए। बहुत से ऐसे केसेस आपको देखने को मिलेंगे, चोर, मिलावट, रिश्वत लेने, इस तरह की चीज़ों में अगर पकड़े भी जाते हैं लोग, तो उन्हें सामान्य से फाइन वगैरह लगा करके छोड़ दिया जाता है। आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो की अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसडी सोशियोलॉजी से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल और पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। और अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई फैक्ट या कोई पॉइंट मिस हो रहा है या गलतियाँ हो रही हैं तो आप बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।